इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरपुर में। ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार का बुलडोजर चला था और इस एरिया में, इस पूरे इलाके में जो है, जो झुग्गियाँ थी आसपास हज़ारों की संख्या में, वो तोड़ी गई हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे पहले से ही, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जिनकी झुग्गियाँ हैं, जिनकी झुग्गियाँ टूटेंगी उनको मकान दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिन लोगों की झुग्गियाँ टूटी वो अभी भी उनको कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया है। मौसम दिल्ली का ऐसा है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इससे पहले गर्मी की वजह से लोगों का हाल बिगड़ा था। लोग यहाँ पे किस तरीके से रहने के लिए मजबूर है, कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये यही के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आप लोग कितने दिन पहले टूटी थी? मैडम ये टूरिस्ट को 4 से 5 दिन हो रहा है। इसका जो 2 तारीख से हुआ है, 2 तारीख टूटना वाली जिसे काम बंद हो चुका था, फिर ये आपका 21-22 तारीख से स्टार्ट हो गया काम है। ये डेट था कल आता 28 तारीख को आज चुका, वो 4 देना है तो 4 देना है। फिर 28 तारीख 27 तारीख को काम हो चुका है। 27 तारीख के बाद से कहने मतलब ये है, अब ये बोले थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान। चलो मैं ये मानता हूँ कि अवैध कब्जा है। इस चीज़ को आप इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचे कि अवैध कब्जा है? आप लोग वोट मांगने आते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़ते हो कि माता जी इस बार हमें देना, इस बार हम दिखाएंगे आपके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे। उन्होंने जो चाहा उन्होंने कर दिया। जहाँ झुग्गी हुए मकान, देखिए झुग्गियाँ तो टूट गई, मकान मिला है। ये देखिए मकान हमारा बना हुआ है, सामने देख सकते हैं। ये है मकान हमारी, ये है कुसारा बस्त्रवाड़ी मकान। यहाँ बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, पूरा ये पॉलीथीन डाल के आप लोग रह रहे हैं, किस तरीके से? मैडम ये बात ऐसी है, अब क्या करें? हमारा जीवन हो कि हम पॉलीथीन डालते रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार सोचे चलो आप तोड़ रहे हो, कोई मना नहीं है, आप तोड़ो, लेकिन कम से कम 10 गज जमीन कहीं। कितने वक्त से आप लोग यहाँ रह रहे थे? मैडम को जब 40 से 45-50 साल हो गया। अरे 80 से मेरी पैदाइश होगी, मेरे बाल बच्चों की पैदाइश भी यही है। आज मेरा बच्चा भी 20 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले बीजेपी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, फिर आदमी पार्टी सरकार आई, आज फिर बीजेपी आई। फिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? हमारे बच्चे पढ़ने जाते B2, C2, D ब्लॉक, H ब्लॉक, A ब्लॉक, आज वो बच्चे कहाँ जाए पढ़ने के लिए? आपने झुग्गियाँ तो तुड़वा दिया, लेकिन मैं आज स्कूलें ये बंद हो जाने वाली है। इसका मतलब जब यहाँ लोग नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? बच्चों की आप बताइए कितने दिन से सरकार? चलो यार, बहुत बोल दिया। हम लोग यहाँ पे और मेरे माँ बाप भी रहते थे, वो तो उस पार हो गए। मेरी पैदाइश इस घर से हुई है और मैं कम से कम 40 घर से देखते आ रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। कोई रेड लाइट कोई वो नहीं था, कोई रेड लाइट का वो था कि रेड लाइट नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, कुछ साल से कुछ नहीं था। इसी 1 महीने के अंदर रेड लाइट नहीं दिख रही, वो नहीं दिख रहा। रेलवे ने मुआवजा सब कुछ दे चुका है, मगर उस मुआवजे का भी पता नहीं लग रहा कि वो पैसा गया तो गया किसके अकाउंट में, वो पैसा दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। और हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। मैं हमारे पास छत है, हमारे पास सारी यहाँ की ID सब मीटर लगे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने मीटर उखाड़ा, मीटर उखाड़ते कार्रवाई कर दी, इन्होंने तोड़ दिए। और तोड़ने के हमारे को ज़्यादा महीने का टाइम नहीं दिया, हमारे को 15-20 दिन का महीने भर का टाइम दिया इन्होंने, भाई तोड़ेंगे। उस बीच में हम किधर जाएँ, कहाँ जाएँ, क्या लें, कुछ करें। तो अभी आप लोग यहीं पे सब लोग रह रहे हैं? अभी हम लोग यहीं रह रहे हैं। ये कुछ लोग गांव चले गए जो आए थे, कुछ लोग यहीं पड़े हुए हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग अपना रिक्शा वगैरह चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, अपना ये रिक्शा चलाते हैं, जो भी है मंडी वगैरह में अपना बल्लेदारी करते हैं हम लोग। बरसात का मौसम है, किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? तो ठीक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं आप, पर फिर भी पूछ रहे हैं। देख भी रहे हैं भाई। बारिश में कहाँ जाए, घर तो टूट गया और दूसरी जगह कहीं है भी नहीं कि चला जाए। शर्म नहीं आ रही? सरकार कह रही थी, हाँ कह रही थी, लेकिन कब देगी, कैसे देगी? ये दे करके तोड़ती तो किसी को इतना इतराज़ नहीं होता ना। अगर दे कर तोड़ती तो काहे के लिए इतराज़? और नहीं देना था तो बोली क्यों? जब नहीं देना था तो क्यों बोली कि हम देंगे? मोदी जी ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। तो ये मोदी जी की गारंटी हम लोग कहाँ चली गई? यहाँ तो बच्चे जानते हैं कि मोदी जी ने बोला था ये चीज़ कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब अरे रहने मकान का की जगह इंतजाम हमारे करवाइए आप, ये पूछना छोड़ दीजिए।
अब कहीं कहाँ रखना है या मारना है या भगाना है, दो में से एक काम करवाइए आप लोग। ये चीज झुग्गी तो इलेक्शन से पहले भी तोड़ सकती थी। इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन से पहले भी तोड़ सकते थे झुग्गियाँ। इलेक्शन से पहले नहीं तोड़ी, मुझे वोट दे करके हमारे को गारंटी दे दी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी उनकी गारंटी कहाँ, वो गारंटी नहीं दिख रही। वो गारंटी किसके वजूद पे थी करें? मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब हमें ये नहीं था, छती नहीं हमारे नीचे, हम तो एकत्रित यहाँ बारिश में काट रहे, गीले हो। हमारे छोटे बच्चे हमारे बगल में रेखा गुप्ता जी का घर है। हमको इतना भी शर्म नहीं आ रहा, गरीबों को आके देख लें या कुछ इनका संविधान करें। बस इन्हें दिखा दिया कि हमने जहाँ झुकी वहाँ मकान दिया है, वहाँ भी लोग सुखी नहीं है, जो कि सबको नहीं मिला। 555 आदमी मिला ही नहीं। तोड़ने से पहले कुछ सीवर भी लगाने चाहिए थे। तोड़ने से पहले कुछ सीवर नहीं लगाए, कुछ नहीं हुआ, बस तोड़ के इधर भगा दिया। नहीं मैडम, कोई भी नोटिस नहीं दी गई, और नोटिस दी भी गई है एक छोटी सी कि हम एक फ्लोर हटा लेना। उसके बावजूद भी एक फ्लोर के बाद ये 6 फुट बोल के फिर 15 फुट 30 फुट से हलते जा रहे हैं। अब ये गुंडागर्दी चले बीजेपी वालों की। कितना मुश्किल हो रहा है आपके परिवार में? बच्चे भी हैं? मैम बच्चे भी हैं, परिवार भी है। अब आप तो खुद ही देख सकते हो ना इस चीज़ को। अब सारी चीज़ तोड़ रखी है इन लोगों ने। हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें? बारिश चालू हो गई, अब हम खुद रुके हैं बच्चों को। तो गारंटी पता नहीं कहाँ गई मोदी जी की। यहाँ गरीबों को 2500 दिए, वो गारंटी ही नहीं दिख रही है। सिलेंडर दिए। कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। गरीबों को कम से कम देखा छुट्टी नहीं है तो क्या करोगे लेके? कहता हूँ कि जहाँ अगर इन लोगों का वो हुआ है, टूटा है मकान, तो इन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी परेशान है सबसे ज़्यादा। और आज से नहीं, कई 50-50 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, आज से नहीं रह रहे। अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी कल अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए वो गोवर्धन पहुँच गई, वृंदावन पहुँच गई। क्या ये गरीबों की बद्दुआएं नहीं लगेगी? क्या ये कान्हा जी के पास गई हैं तो ये भगवान क्या उनको देख नहीं रहा? ये गरीबों का घर उजाड़ के खुद की एनिवर्सरी मना रही हैं। गाड़ी में ड्राइवर होगा, बुला के लाना। हरिद्वार जा जाके गंगा स्नान कर रही हैं। गंगे मैया के हमारी